नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, हमारी आज की चर्चा हमारी उन माताओं बहनों को समर्पित है जो भादों के पूरे महीने होने वाले किसी न किसी व्रत को वो करती हैं, या यूँ कहें सभी व्रतों को करती हैं। और ये जो व्रत हैं ये सभी पूरे वर्ष के व्रतों के लगभग 60% है। मतलब पूरे भादों के महीने में कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर के अनंत चौदस तक लगभग प्रतिदिन या एक दिन छोड़ करके किसी न किसी दिन कोई न कोई व्रत रहता ही है। चाहे वो ऋषि पंचमी हो, संतान सप्तमी हो, हल षष्ठी हो, राधाष्टमी हो, एकादशी हो, वह चाहे कोई भी व्रत क्यों ना हो, सभी व्रतों को माताएं बड़ा श्रद्धा भक्ति भाव से करती हैं। चाहे वो व्रत पति के लिए हो और चाहे वो व्रत पुत्र के लिए हो, चाहे वो व्रत महालक्ष्मी के रूप में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के रूप में हो और चाहे वो देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए हो। तो ये जो सभी व्रत हैं, इन सारे व्रतों को किस दिन करें, किस दिन यह व्रत हैं, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन का विषय बन जाता है माताओं के बीच में। और शास्त्रीय पंचांगों में, शास्त्रीय परंपरा में किस दिन किस तारीख को कौन सा व्रत रहेगा, इसको लेकर बड़ा ही संदेह उत्पन्न हो जाता है। तो आज की चर्चा के माध्यम से हम इसी संदेह, इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि शास्त्रीय मतानुसार शास्त्रोक्त आपको किस तारीख, किस दिन कौन सा व्रत करना है और कौन सा व्रत पड़ेगा। आप किसी भी प्रकार के भ्रम से बचें। ये जो हम बता रहे हैं ये पूर्णतः परिष्कृत है और अच्छे से देखा गया है और कई पंचांगों का निचोड़ है। इसलिए आप एक ही वीडियो के माध्यम से, एक ही चर्चा के माध्यम से अपने आने वाले सारे व्रतों के बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। कृष्ण जन्माष्टमी से यह व्रत प्रारंभ हो जाते हैं। तो सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन रहने वाली है, थोड़ा बहुत इस बार कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन आपको एक बात बताएं कि अगर ज़्यादा भ्रामक वस्तुओं का अनुसरण न करें तो एक बात सिद्ध है कि यह व्रत एक ही दिन है और उस दिन का नाम है 26 अगस्त दिन सोमवार। जी हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त दिन सोमवार को है। इसके साथ में अजा एकादशी, इसके बाद जो दूसरा व्रत आएगा वो अजा एकादशी का होगा। अजा एकादशी 29 अगस्त दिन गुरुवार को पड़ने वाली है। मित्रों, इसके बाद में वक्ष बारस होती है, वक्ष बारस उसको कहते हैं, द्वादश कहते हैं। तो ये जो द्वादशी है ये किस तारीख को पड़ेगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यह पड़ेगी 23 अगस्त दिन शुक्रवार को। इसके बाद माताओं का सबसे प्यारा दुलारा जो व्रत है और सबसे उनको परेशान करने वाला जो व्रत है और अपने पति के लिए वो हर परेशानी को सहन करती हैं और यह बात बताने की, दिखाने वाला जो व्रत है वो है हरतालिका तीज का व्रत। हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रहने वाला है। इसके साथ में गणेश चतुर्थी, हमारे गणेश बप्पा इस बार 7 दिसंबर दिन शनिवार को आएंगे। गणेश चतुर्थी के बाद अब बात करते हैं ऋषि पंचमी की। ऋषि पंचमी का व्रत इस बार सन 2024 में 8 सितंबर दिन रविवार को रहने वाला है। ऋषि पंचमी के बाद हल षष्ठी, हल षष्ठी का जो व्रत है वो 9 सितंबर दिन सोमवार को रहने वाला है। इसके साथ में संतान सप्तमी की बात करें तो संतान सप्तमी 10 सितंबर दिन मंगलवार को रहने वाला है। संतान सप्तमी के बाद राधाष्टमी और इसी दिन से महालक्ष्मी का व्रत भी आरंभ हो जाता है। महाराष्ट्र के विशेष जो भक्त हैं वो इस व्रत को करते हैं। तो जो महालक्ष्मी का व्रतारंभ और इसके साथ में राधाष्टमी, ये दोनों ही 11 सितंबर दिन बुधवार को रहने वाला है। इसके साथ में तेजा दशमी
13 सितंबर दिन शुक्रवार को। डोल ग्यारस, जिसको फूल डोल ग्यारस परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं, वो 14 सितंबर दिन शनिवार को। और इसके बाद अनंत चतुर्दशी, जिसको आप गणपति विसर्जन भी कहते हैं, वो 17 सितंबर दिन मंगलवार को। तो ये हमने आपको अलग अलग तारीख और दिन के हिसाब से बताया। अब आपको एक ही चार्ट में एक ही बार में सारा जो व्रत का कैलकुलेशन है वो बता देते हैं, किस तारीख किस दिन में यह व्रत पड़ने वाले हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त दिन सोमवार को, अजा एकादशी 29 अगस्त दिन गुरुवार को, वक्ष बारस 30 अगस्त दिन शुक्रवार को, और हरतालिका तीज 6 सितंबर दिन शुक्रवार को, गणेश चतुर्थी 7 सितंबर दिन शनिवार को, ऋषि पंचमी 8 सितंबर दिन रविवार को, हल षष्ठी 9 सितंबर दिन सोमवार को, संतान सप्तमी 10 सितंबर दिन मंगलवार को, राधाष्टमी महालक्ष्मी व्रत 11 सितंबर दिन बुधवार को, तेजा दशमी 13 सितंबर दिन शुक्रवार को, फूल डोल ग्यारस 14 सितंबर दिन शनिवार को, और अनंत चतुर्दशी गणपति विसर्जन 17 सितंबर दिन मंगलवार को। तो इस प्रकार से ये व्रतों का पूर्ण रूप से विशुद्ध आपके सामने स्वरूप प्रकट किया। तो आप इन्हीं तारीख इन्हीं दिनों पर जो भी व्रत आप करते हैं उनको करिए, और ये आपके सामने या आपके सामने तारीखें रहीं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कमेंट के माध्यम से कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो सीधे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, सीधे हमारे नंबर पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।